press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आशा है अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा तृतीय भाषा 10वीं कक्षा के एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एक कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसको सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश यानी प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कभी भी हारते नहीं हैं, कभी भी जीतते हैं। ये संदेश दिया है सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता के द्वारा। आइए अब देखेंगे हम इस कविता में क्या है। देखेंगे बच्चों, पहले कवि का परिचय देखेंगे, सोहनलाल द्विवेदी जी का एक छोटा सा परिचय। बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ, 23 फरवरी 1906। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA LLB की डिग्री ली और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने MA और LLB की डिग्री प्राप्त की और आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। आजीविका के लिए, जीवन निभाने के लिए, जीवन बिताने के लिए उन्होंने आपने एक क्या किया, जमींदारी का काम किया। सन 1938 में 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक रहे। ये एक दैनिक पत्रिका के संपादक थे। 1938 टू 1942 तक वो राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। राष्ट्रीय पत्र नेशनल लेवल पेपर, उसका नाम था, दैनिक अधिकार के संपादक थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। कुछ वर्षों तक, कुछ दिनों तक उन्होंने अवैतनिक, कुछ वर्षों तक अवैतनिक यानी वेतन लिए बिना, विदाउट पेमेंट, बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। आप महात्मा गांधी के अत्यधिक प्रभावित थे। वे महात्मा गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे, बहुत प्रभावित हुए थे। स्वतंत्र प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई है। सराहना यानी प्रशंसा। देशभक्ति की अनेक कविताएं इन्होंने लिखी है, इनकी बहुत प्रशंसा की गई है। आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। सोहनलाल द्विवेदी जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है। सन 1988 को राष्ट्रकवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। आपके कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार और जय गांधी इनके प्रमुख कृतियां हैं। बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल शक्ति, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपका प्रमुख बाल साहित्य है। ये बाल साहित्य में बहुत माहिर थे। ये बहुत श्रेष्ठ कवि है हमारे हिंदी के। इनके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की, कवि का परिचय ले लिया। आइए अब देखेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कविता में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, कोशिश करने से हमें क्या मिलता है, उसको उदाहरण द्वारा समझाना चाहते हैं। इस कविता का आशय है बच्चों, इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। एक व्यक्ति कोशिश करते रहना है, सतत प्रयत्नशील रहना है एक कार्य में, तभी क्या होता है, उसकी जीत होती है। प्रयत्नशील व्यक्ति, कोशिश करने वाला व्यक्ति को कभी हार नहीं होती, उसकी जीत होती है। समस्याओं को मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं को हम डरना नहीं चाहिए, हम क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारा जीवन है। देखेंगे क्या कहते हैं, पहले मैं पढ़ती हूँ, आप देख लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा प्यारा, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थर्ड पैरा, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, कितना अच्छा कविता है बच्चों, इसके मीनिंग बहुत अच्छी है, आपके जीवन में ये सदा काम आएगी। ऐसे कविता उन्होंने लिखा है। देखेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कहते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहर यानी एक समुद्र के एक लहर, तरंग, समुद्र में क्या रहते हैं, तरंग रहते हैं, तो अलेगड़ू कहते हैं। तो तरंग को देखकर नौका पार नहीं होती, तो समुद्र में नौका जाती रहती है, आती रहती है, तो उसके सामने क्या आते हैं, तरंग। ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೆದರಿ, ಸಮುದ್ರದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೆದರಿ ನೌಕೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ। तो वैसे ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ। समुद्र में नौका आती है, नौका आते समय उसके सामने ऑपोजिट क्या आता है, तरंग आते हैं, अलेगड़ू तरंग उनके सामने आती है, उसके टकराते हैं, फिर भी वो नौका क्या करती है, पार करके अपने लक्ष्य को पाती है। उसी तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वो नौका प्रयत्न करके उस लहरों को मार कर वो पार करती है, अपना रास्ता चुनती है। वैसे ही कवि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए सोहनलाल द्विवेदी जी एक चींटी का उदाहरण देकर कहते हैं चींटी कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चींटी कन्नड़ में कहते हैं बच्चों उसको क्या कहते हैं, इरुवे कहते हैं। तो एक नन्ही, एक छोटी सी चींटी, नन्ही का अर्थ है कहाँ है, एक नन्ही चींटी क्या करती है, छोटी रहती है, जब दाना लेकर चलती है, दाना लेकर यानी ग्रेन लेकर, एक चींटी को हम देखते हैं दाना लेकर जाती रहती है, अपने आहार को लेकर जाती है, तो चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो ग्रेन लेकर चींटी जाती है, तब वो दीवारों पर यानी दीवार यानी वाल पर चढ़ती रहती है, 100 बार फिसलती है, बहुत बार वो वाल से नीचे गिर जाती है। और क्या करती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, वो नीचे गिर कर वो अपना प्रयत्न नहीं छोड़ती, वो क्या करती है, उसके मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, वो फिर प्रयत्न करती है वाल पर चढ़ने के लिए, क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, उसके मन में विश्वास है, उसके रगों में, उसके नर्व में साहस भरता है। देखिए मन में विश्वास आ गया तो हमारे भौतिक साहस भी आता है, हमारे रगों में साहस होता है। और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, अखरना यानी बुरा लगना। उस चींटी को चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बुरा नहीं लगता, वो कोशिश करती है, प्रयत्न करती है दीवार पे, वाल पर चढ़ने के लिए, क्योंकि उसे एक साहस है अपने आप में, इसलिए वो क्या करती है, कोशिश करती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। लास्टली उसकी मेहनत, उसका परिश्रम
बेकार नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। उस चींटी वो क्या करती है, वो वाल पर चढ़ जाती है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए एक छोटी सी चींटी बच्चों, कवि कहते हैं कि ನನ್ನಿ ಚೀಂಟಿ ಜಬ್ ದಾನ ಲೇಕರ್ ಚಲ್ತಿ ಹೇ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತ್ತುತ್ತೆ, ಚढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो दीवार पर चढ़ते समय ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಾಗ 100 बार फिसलती है। फिसलना ಅದು ಜಾರುವುದು, ತುಂಬ ಸಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಜಾರುತ್ತೆ। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, ಆದರೆ ಅದರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ಅದು ಅದರ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೋ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, वो चींटी को चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, ಬಿದ್ದು ಎದ್ದೇಳೋದು ಎದ್ದು ಬೀಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ। तो आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ ನಹಿ ಹೋತಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ। ಹೇಗೆ ಇರುವೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಇರುವೆಯ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एक गोताखोर का एग्जाम्पल देते हैं। गोताखोर स्कूबा ड्ರೈವರ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನ, ಅವನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸ್ಕೂಬಾ ಡ್ರೈವರ್ ಡುಬ್ಕಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡುಬ್ಕಿಯಾ ಸಿಂಧು ಮೇ ಗೋತಾಖೋರ್ ಲಗಾತಾ ಹೇ, ಡುಬ್ಕಿಯಾ ಸಿಂಧು ಮೇ ಗೋತಾಖೋರ್ ಲಗಾತಾ ಹೇ। सिंधु यानी समुद्र में, सिंधु यानी समुद्र। देखिए सिंधु का अर्थ है समुद्र, समुद्र में डुबकियाँ लगाता है गोताखोर। स्कूबा ಡೈವರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಣಕಾರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ। ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ। तो डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, ಅವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ गोताखोर। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, वो जा जाकर समुद्र में जाकर वो मोती लाने के लिए जाता है। तो जाकर वो खाली हाथ आता है, उसको मोती नहीं मिलती, वो मोती लाने के लिए समुद्र में डूबता है, ಮುತ್ತನ್ನು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, वो खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಹಜೆ ಮೋತಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಹರೆ ಪಾನಿ ಮೇ ಮೋತಿ ನಹಿ ಮಿಲ್ತೆ, ಮುತ್ತುಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ। तो जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, वो जा जाकर समुद्र में जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, हैरानी आश्चर्य, उसको उत्साह बढ़ता है इसी हैरानी में, उसे आश्चर्य होता है, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मुझे कोशिश करना है, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ। ಮುಟ್ಟಿ उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुट्ठी, मुट्ठी मुष्ठी कहते हैं, मुष्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, उसकी मुष्ठी, उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, एक बार वो मोती लेकर आता है समुद्र से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही कोशिश करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर हमने देखा एक गोताखोर के बारे में हमने देखा बच्चों। गोताखोर क्या करता है, वो डुबकियाँ लगाता है समुद्र में मोती लाने के लिए, वो हर बार फेल्यूर होता है, बार बार उसे मोती नहीं मिलती, फिर वो क्या करता है, उत्साह से फिर कोशिश करता है, उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, वो एक दिन मोती लेकर आता है। ऐसे ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने देखा ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಬಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗೋತಾಖೋರ್ ಬಗ್ಗೆ। ಅವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುತ್ತನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ।
ಮಿಲ್ತೆ ನಹಿ ಸಹಜೆ ಮೋತಿ ಗಹರೆ ಪಾನಿ ಮೇ. ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದ ನೀರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮುತ್ತು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ತಾ ದುಗ್ನಾ ಉತ್ಸಾಹ ಇಸಿ ಹೇರಾನಿ ಮೇ. ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮುತ್ತನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದ್ಸಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ದೇखेंगे, लास्ट प्यारा देखेंगे बच्चों. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्यारा. कवि क्या कहते हैं, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कवि क्या कहते हैं, असफलता से सफलता की ओर जाने के लिए ट्रिक्स कह रहे हैं. कवि कहते हैं असफलता एक चुनौती है. असफलता, हमारे जीवन में हम असफल होते हैं, फेल्यूर होते हैं बहुत सारे समय में. कभी कभी हम फेल्यूर हो जाते हैं. तो इस असफलता एक चुनौती है. एक चुनौती यानी चैलेंज. असफलता क्या है हमारे लिए? एक चैलेंज है बच्चों. तो असफलता को चैलेंज मानना है. हम टेस्ट में फेल होते हैं, वो एक हमारे लिए चैलेंज है, पास होना है. उसको चुनौती है, इसे स्वीकार करो. चुनौती मानकर, चैलेंज मानकर स्वीकार करना है. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. तो इस असफलता क्यों हो गया हूँ मैं, मुझ में क्या कमी है. हमारा लक्ष्य क्या है? पढ़ना. मेरे पढ़ने में क्या कमी है? रीडिंग ठीक से नहीं कर रहा हूँ, ठीक से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ. क्या कमी है, क्या अभाव है, उसको देखना है और हम सुधार करना है. सुधारना यानी उसको ठीक करना है. अभाव को हम ठीक करना है. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. कवि कहते हैं हम जब तक अपने लक्ष्य में सफल न हो, हम अपने एक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हम नींद चैन को त्यागो तुम. हम नींद को, चैन को, नींद ज़्यादा नींद और चैन आराम से रहना छोड़ना है. हम उसी कार्य में प्रवृत्त रहना है. जो कार्य हमारे हाथ में है, हमारे लिए क्या है? पढ़ना है, लिखना है. अपना काम क्या है? पढ़ना लिखना है. तो जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक तुम कार्य में सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागना है. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. एक कार्य हमारे लिए क्या है? संघर्ष का मैदान जैसा है. संघर्ष का मैदान है, युद्ध भूमि है हमारे लिए. युद्ध भूमि में वापस नहीं जाता, एक वीर वापस नहीं जाता, वो कार्य को पूर्ण करके ही जाता है. वैसे हमारे लिए एक कार्य संघर्ष का मैदान है. हमारे लिए क्या है बच्चों? आपके लिए पढ़ाई ही है. आपको पढ़ना है, लिखना है, अच्छे अंक पाना है और अच्छे गुण को हम सीख लेना है. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. हम इस मैदान को छोड़कर डर कर नहीं जाना चाहिए. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. देखिए, कुछ किए बिना ही, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती. एक व्यक्ति की जय जयकार यानी कीर्ति, यश कब होती है? जब वो प्रयत्न करना है. अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रयत्न करना है. देखिए, हम कहते हैं क्रिकेट प्लेयर्स हो सकते हैं, फिल्म एक्ट्रेस हो सकते हैं, हीरो हीरोइंस, ये सब क्या करते हैं? या बड़े बड़े व्यक्ति, कवि, साहित्यकार हो, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब क्या करते हैं? अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष करते हैं, अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बाद में उनके लक्ष्य को पाते हैं. तब उनकी जय जयकार होती है, उनकी कीर्ति होती है. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. हम अपने जीवन में कोशिश करना है, प्रयत्न करना है, कार्य करना है, तभी हमारी जय जयकार होती है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. वैसे ही हमारे जीवन में हम एक काम पूर्ण करने के लिए कोशिश करते रहना है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. कन्नड़ में बोलेंगे,
ಅಸಫಲತಾ एक ಚುನೌತಿ है इसे ಸ್ವೀಕಾರ करो. ಈ ಅಸಫಲತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಚುನೌತಿ ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾ ಕಮಿ ರಹ ಗಯಿ ದೇಖೋ ಸುಧಾರ್ ಕರೋ. ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಬ್ ತಕ್ ನ ಸಫಲ್ ಹೋ ನೀಂದ್ ಚೈನ್ ಕೋ ತ್ಯಾಗೋ ತುಮ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಫಲನಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷ ಕಾ ಮೈದಾನ ಛೋಡ್ಕರ್ ಮತ್ ಭಾಗೋ ತುಮ್. ನಮಗೆ ಇದು ಸಂಘರ್ಷದ ಮೈದಾನ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. ಕುಚ್ ಕಿಯೇ ಬಿನಾ ಹಿ ಜೈ ಜೈಕಾರ ನಹೀ ಹೋತಿ. ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ ನಹೀ ಹೋತಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವರಿಗೆ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇರುವೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ ಗೋತಾಖೋರ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು. ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗುರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. किससे डरकर नौका पार नहीं होती? पहला प्रश्न, उसका उत्तर है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. दूसरा प्रश्न है बच्चों, किनकी हार नहीं होती? किनकी हार नहीं होती? उत्तर है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. दाना लेकर कौन चलती है? दाना लेकर चींटी चलती है. चींटी कहाँ चढ़ती है? चींटी दीवारों पर चढ़ती है. फिफ्थ प्रश्न, किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? कोशिश करने वालों की मेहनत बेकार नहीं होती. सागर में डुबकियाँ कौन लगाता है? सागर में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है. मोती कहाँ मिलता है? मोती समुद्र में यानी सिंधु में मिलती है. किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? कोशिश करने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती और गोताखोर की भी मुट्ठी खाली नहीं होती. कहाँ से भागना नहीं चाहिए? नाइन्थ प्रश्न, फिफ्थ, कहाँ से भागना नहीं चाहिए? हम संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए. कुछ किए बिना क्या नहीं होता? कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता. बच्चों, ये था एक प्रश्नों का उत्तर. दूसरा प्रश्न देखेंगे. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? तो चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? गोताखोर के बारे में क्या विचार है? असफलता से सफलता की ओर जाने के लिए कवि क्या संदेश देते हैं? आप पढ़कर आंसर लिखना है, बहुत इजी है, जोड़कर लिखिए बच्चों. और हम देखेंगे कि इस पद्य में 4 अंक के लिए एक कविता कंठस्थ के लिए आएगी. वो कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती में लास्ट प्यारा, असफलता से कभी हार नहीं होती, इसको कंठस्थ करना है. और वो 4 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए आएगा बच्चों. आशा है समझ में आया होगा. धन्यवाद.